प्लीज आरोही, प्लीज मुझे मेरे हिसाब से तुम्हारा ध्यान रखने दो प्लीज, और कुछ नहीं, ठीक है? समझी ना? और जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही करना आरोही। कोई काम नहीं करोगी तुम इस परिवार के लिए, नो मोर क्वेश्चंस। रखे अंदर, चलो बहुत गुंडागिरी हो गई है। शादी हुई नहीं थी हमारी, लेकिन प्यार बहुत था। और जिस घर में लड़कों के आगे लड़की नजर नहीं आती, वहां उसका प्यार क्या समझ आता। पढ़ाई बेटों की जरूरी, बेटी को सिखा तो दिया चकला बेला। जब घर में आम आते थे तो बेटों को बाल्टी भर के दिए जाते थे, और बेटी को एक भाग भी मिल जाए तो उसकी किस्मत। प्यार कैसे मिल जाता। कैलाशनाथ, आज अगर सरोजनी जीत गई तो ये हमारे कुल के विनाश का कारण बनेगी। ऐसी सजा तो अपनी जीजी को कि दोबारा कभी ऐसी गलती ना हो। कैलाश उसे छोड़ दो, कैलाश माँ उसे छोड़ दो। कैलाश तुम मामा बनने वाले हो, मेरे बच्चे के बाप को बख्श दो। जो पाप इसने किया है उसके लिए पश्चाताप जरूरी है। इसलिए आज से ही अपना जीवन साध्वी की तरह बिताएगी। उस दिन हमने पश्चाताप का नहीं, प्रतिशोध का प्रण लिया। कैलाशनाथ को बर्बाद कर देंगे, ये वादा किया था खुद से। हर वो चीज जो हमसे छीनी गई है, जब तक उसका बदला नहीं ले लेते हम रुकेंगे नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट है आरोही। अब आरोही को काबू में लाना ही होगा। अरे देविका जी, रुकिए रुकिए। सिस्टर, आप क्या कर रही है? वो होश में है, आप इंजेक्शन क्यों लगा रही है? मत करिए। मैम, इन्हें दवा देना जरूरी है, नहीं तो इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अभिषेक पर हमला? मैं जानती थी कि ये बात यहाँ तक कभी न कभी जरूर पहुंचेगी। नहीं, आप इन्हें इंजेक्शन नहीं लगाएंगी।
ताइजी हटाओ इसे, हटाओ। कौन है ये लड़की? मैंने कहा हटाओ इसे। ताइजी, सुनिए। इनको सुनाई देने वाली आवाजें ही खत्म नहीं होती। सारे दुश्मन एक साथ सर उठा रहे हैं। जी आप हाथ मत लगाओ। डर क्यों रहे? मैं आरोही, आप टीएसआई में मेट्रन मैम। कौन हो तुम? दूर हटो मेरे से। घर आपका है। दीवान अभिषेक दीवान। शांत हो। नहीं शांत हो। हटो यहाँ से, दूर रहो। सरोजनी है ना? सरोजनी हो ना तुम? सरोजनी। किशोर तुम्हारे भाई नहीं रहे। मेरे पति मर गए। मेरे पति मर गए। सरोजनी, क्या हुआ था उन्हें? मुझे कुछ भी याद नहीं है। देविका को सब कुछ याद नहीं है। जीवन के कुछ पल वो भूल चुकी है, इसलिए वो आरोही को पहचान नहीं रही। देविका, हमें पहचाना, हमसे बात करोगी? किशोर की मौत का हम सबको बहुत दुख है। हाथ मत लगाओ। सरोजनी, ये लड़की कौन है? मुझे इसे देखकर डर लग रहा। ये कौन है? ये दूर हटो, हाथ मत लगाओ। ठीक हो तुम? हाँ। मुझे पता है आप सब लोग क्या सोच रहे हैं, पर जो हुआ उसमें ताईजी की कोई गलती नहीं है। आरोही, तुम्हें हमेशा सबकी अच्छाई दिखती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना, ताईजी ने रट लगा रखी थी कि वो तुम्हें मार देंगी। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्हें क्या हुआ है, लेकिन हमला तो किया ना उन्होंने तुम पे। टैंकी में मिली हो तुम। अभिषेक, वो बीमार है। आधी बातें तो उन्हें पूरी तरह याद भी नहीं है। पता नहीं इस वक्त उनके अंदर क्या चल रहा होगा, और अभी उन्हें देखभाल और प्यार की सॉरी यार, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। तुम्हारी जान जा सकती थी यार तुम्हारी। हाँ, तो हम ध्यान देंगे कि अगली बार और किसी के साथ ऐसा ना हो। पर अभिषेक, एक मरीज को उसकी बीमारी का दोष नहीं दे सकते। कोई दोष नहीं दे रहा है। आज के बाद ताईजी यहाँ नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल में रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। तुम कैसी बातें कर रहे हो अभिषेक? अभी उन्हें अपनों की ज्यादा जरूरत है। उन्हें ऐसे परिवार से दूर रखेंगे तो तुम्हें क्या लगता है वो ठीक होगी या और बीमार पड़ेगी? बस आरोही, और नहीं समझा सकता हूँ मैं तुम्हें। क्या परिवार लगा रखा है तुमने? तुम्हें लगता है इस परिवार में किसी को भी ताईजी की फिक्र है? उनके खुद के बेटे को तो पता नहीं है कि उनकी माँ कहाँ है, यहाँ है या वहाँ है, लेकिन तुम्हें ही है इस घर की सारी फिक्र। तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं मर जाऊंगा। तुम्हें वहां देख के मेरी सांस रुक गई थी। प्लीज आरोही, प्लीज मुझे मेरे हिसाब से तुम्हारा ध्यान रखने दो प्लीज, और कुछ नहीं, ठीक है? सब समझी ना? और जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही करना आरोही। कोई काम नहीं करोगी तुम इस परिवार के लिए। नो मोर क्वेश्चंस, ओके? मेरी हॉट सी वाइफ के लिए एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट। आरोही,
आरोही, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, आई का फोन आया था, कुछ लोकल डिजाइन्स हैं तो वो जाके देखती हूँ, वो लैब में काम आ जाएगा। और मुझे लगा कि कल जो हुआ उसके बाद तुम आराम करोगी, इसी बहाने हम साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। नाराज हो मुझसे? नाराज होने का हक इस घर में सिर्फ आदमियों का है। क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं इस घर के बाकी आदमियों जैसा हूँ? नहीं, तुम बाकियों जैसे नहीं हो, पर ये पितृसत्ता है, पेट्रियार्की, जहाँ आदमी हमेशा सही है और जो औरत उनसे सहमत नहीं वो हमेशा गलत। ये सब तभी बदलेगा ना जब आदमी बदलेंगे, जब तुम बदलोगे। बिना किसी डिस्कशन के तुमने कल कितनी आसानी से ओपिनियन डाल दिया और एक्सपेक्ट किया बिना कुछ बोले मैं फॉलो करूं। खैर, मैं चलती हूँ। क्या नया शुरू कर दिया तुमने? रात भर तुम्हारी चिंता कर रहा था मैं, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाया हूँ और तुम यहाँ मुझे पेट्रियार्की पैसे सुना रही हो। एफर्ट्स नहीं दिख रहे तुम्हें मेरे? अभिषेक, मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़ो मेरा हाथ। घर पर जो कुछ चल रहा है तुम उसे ठीक करना चाहती हो, संभालना चाहती हो, नहीं कर पा रहे हो इसलिए फ्रस्ट्रेट हो रही हो। मैं सब समझती हूँ अभिषेक, पर पति की फ्रस्ट्रेशन वाइफ का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखकर या चिल्लाकर ही क्यों निकलती है? यही महसूस कराने के लिए कि वो मर्द है, सब संभालेगा। आरोही, मैं अभिषेक, क्या तुमने मुझे कभी चिल्लाते हुए देखा है? और जिस तरह तुम आजकल बात कर रहे हो मेरे से, चिल्ला पड़ते हो, अगर सबके सामने मैं भी चिल्ला दूं तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? मुझे नहीं पता तुम्हें हो क्या गया है, किस बात पे इतना भड़क गई हो जो बहस किए जा रही हो। बहस नहीं कर रही, सिर्फ अपनी मन की बात कह रही थी। फिक्र है तुम्हारी, बस इसीलिए कह रहा था कि ताई जी से दूर रहो, आराम करो, बस। ये तरीका गलत है और वो बताना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास समय नहीं है आराम करने का, और अगर सब कुछ ठीक करना है मेरा जाना जरूरी है। प्लीज मुझे गलत मत समझना।